प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम जो अपना चैप्टर चल रहा था सीरीज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बच्चों उसको हम बहुत जल्दी अब ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है बच्चों कुछ दिन के लिए ब्रेक रहेगा। मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लासेस अब नहीं आएंगी। जो बच्चे को पढ़ना है तो ऑफलाइन में। और आपने मेरा डेमो लेक्चर देखा, मुझे आपका पढ़ाई मेरा पसंद आया और आसपास के हैं तो आप मेरे बिल्कुल ऑफलाइन वाले भीट में आइएगा। ऑफलाइन में पढ़ाई चलते रहेंगे। यूट्यूब पर मुझे अभी टाइम बनता है तो मैं धीरे धीरे पढ़ाते रहूँगा, लेकिन शायद मैं आपको जल्दी जल्दी ना लेक्चर दे पाऊँ, तो पहले ही बता देता हूँ बच्चे को। लेकिन जो लेक्चर आएगा अपना साफ़ सुथरा आएगा, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 11th वाले के लिए कुछ किया जाए। देखिए 12th वाले के लिए प्रॉपर अपने पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बच्चे पढ़ते हैं। खाली उनके पास क्या है, अपना मेहनत करते रहेंगे तो टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छे पढ़ा रहे हैं उनको। फिर हम लोग PW से रिवीजन कर लेंगे। फिर मेरे पास ऑनलाइन मतलब 12th वाले बच्चे को मेरे पास कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मैं अपने द्वारा कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ लेक्चर बीच में देते रहूँ ताकि मेरे बच्चे रिवीजन करते रहें। हिंदी में फिर से सपोर्ट करेंगे उनको हम, इंग्लिश में सपोर्ट करेंगे। ऑफलाइन की बातें कर रहा हूँ। और आने वाला समय में बिल्कुल इस चैनल पे आपको 12th पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री। मैं ये चैप्टर पढ़ाने का मोटो यही रखा था कि आप देख लेना मेरा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ के आना। इतना आपको शायद पढ़ा दे कोई, तो फिर सोचना कि कम पढ़ाएगा, इतना तो नहीं पढ़ाएंगे आपको। इसीलिए मैं डेमो तौर पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्यों, ताकि बच्चे मेरा हमें समझे कि आपको फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे कुछ हमने ऑब्जेक्टिव किए थे, आपने जरूर इसको कर लिए होंगे। थोड़ा मैं उसको जल्दी से मिला लेते हैं आंसर से। बच्चे मिला लेंगे आप। भूमिगत जो क्लिस्टोगेमत और जियोफिलस फूल पाए जाते हैं कैसे, तो इसमें मैंने बच्चों पहले से बुंदा करके रखा था। कॉमलिना में ऐसा होता है बच्चों। कैस्मोगेमी जो होता है बच्चों इज पोलिनेशन, यानी कैस्मोगेमी में कैसा परागण होता है बच्चों, तो ये इनमें जो पोलिनेशन होता है, क्योंकि खुले फूल होते हैं इसके द्वारा, खुले फूले द्वारा होता है पोलिनेशन अकरिंग इन क्लोज फ्लावर। अगर क्लोज है तो क्या बोलते हैं उसको हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। ओपन है तो क्या बोलते हैं बच्चों, कैस्मोगेमी। और क्लोज है तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम क्लिस्टोगेमी। याद रहेगा बच्चे को मेरे? हाँ सर। चलें प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कैस्मोगेमी में तो बच्चों उसमें जो परागण होता है क्या होता है, वाई परागित होता है उसमें, उसमें पर परागण होता है, उसमें किट द्वारा हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, उसमें सब कुछ हो सकता है बच्चों। तो घबराना नहीं बच्चों, आपको कंटेंट जिस चैप्टर में हाथ लगाया तो इसको तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। उसके बाद से बच्चों मेरे पढ़ेंगे ऑफलाइन, और मैं सपोर्ट करूंगा आपको। डेली आपसे होमवर्क सुना करूंगा, आप मुझे सुनाते रहना। पूरे मैं बड़े भाई होने के नाते बहुत सपोर्ट करूंगा आपको, क्योंकि जितना प्यारा आप रिजल्ट लाएंगे इस बार ऑफलाइन में, उतना मुझे खुशी होगी। मेहनत तो आपके लिए बहुत पैसे खर्च किए गए हैं, आपके लिए मेहनत किया गया है, तो आपको करना चाहिए। आप बराबर हमको बोलते रहते सर आपको नहीं पढ़ाते, तो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको। और धीरे धीरे में जैसे टाइम बनता है, जैसे आपको हिंदी में पूरा सपोर्ट करेंगे, हम इंग्लिश में सपोर्ट करेंगे, बायो का हम पूरा कोशिश करेंगे बच्चों। मेरे पास समय रहेगा दिसंबर जनवरी तक, धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों अभी मुझे देखना जरूरी है। मुझे 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास का बच्चे को देखना बहुत जरूरी हो गया है। आप ही सोचो बच्चों, और उनको अच्छे से ना पढ़ाया जाए इस उम्र में, तो उन बच्चे आगे चल क्या करेंगे। आप लोग तो आपका तो बेस थोड़ा चलो गड़बड़ हो गया तो हो गया। अब आपके जो छोटे भाई पढ़ रहे हैं उनका बेस मजबूत हो जाए तो बच्चों वो बहुत अच्छा उनका फ्यूचर रहेगा। तो क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए मुझे। आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना, आपको हम सुनेंगे डेली होमवर्क, आप सुनाते रहना। कोई दिल पे बुरा नहीं मानेगा, सर नहीं पढ़ाना, पढ़ाएंगे बिल्कुल। चलो कुछ क्वेश्चन का बच्चों कर लेते हैं। वीडियो रोकिए, आंसर कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण फूल द्वारा उसके पराग द्वारा परागित किया जाता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से करेंगे बच्चे मेरे, फटाफट से आंसर। एलोगेमी कहलाता है कि ऑटोगेमी कहलाता है कि जीनोगेमी कहलाता है कि हाइड्रोगेमी कहलाता है? एक पूर्ण फूल द्वारा पराग द्वारा, पोलन द्वारा उसे परागित किया जाता है, पोलन द्वारा उसे पोलिनेशन किया जाता है, तो ये कहलाता है क्या बच्चों? जल्दी से बताएं फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? ऑटोगेमी। चलिए 8 नंबर का आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। गेहूं और मटर की तरह कलियों के खुलने से पहले ही एक इंटरसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर के परागकोश एंथर और वर्तिकाग्र के पकड़ने नहीं सॉरी के पकने पर इस्तेमाल किया जाता है, किया जाने वाला शब्द क्या है? जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। 8 नंबर का आंसर आप करेंगे। तो प्यारे बच्चे जिन्होंने किया होगा ये बिल्कुल अब सही है। 9th नंबर का आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। परागणों तो परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स का एंथर से उसी पौधे के द्वारा वर्तिका के प्रजनन। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो पोलन ग्रेन द्वारा उसी पौधे के बोला है,
दूसरे फूल पर, ये क्या कहलाएगा? जल्दी जल्दी बच्चों, इसको तो बिल्कुल आप सही करना कम से कम। चलो 9 नंबर का आंसर जितने बच्चे बोले जिटेनोगमी बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधा तो वही है लेकिन उसका दूसरा फूल है, तो जिटेनोगमी कहलाता है ये। कितना प्यार आपको पढ़ाया गया। ऑटोगमी में ऐसा नहीं होता बच्चों, ऑटोगमी में फूल वही रहेगा, प्लांट वही रहेगा, उसी का फूल उसी का एंथर पर, उसी के मतलब पॉलिनेशन जाएंगे स्टिग्मा पर। जिटेनोगमी इज सजातीय परागण है, कहते जिटेनोगमी जो होता है बच्चों सजातीय, जिटेनोगमी है यानी सजातीय पुष्पी परागण है। कैसा पॉलिनेशन है ये? 10 का आंसर करेंगे प्यारे बच्चे, 10 का आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। चलो अब हम करके देखते हैं। 10 का आंसर बोला एक परागण एजेंट के द्वारा शामिल हुए कार्यात्मक रूप से परागण होता है। दूसरा ऑप्शन अनुवांशिक रूप से यह ऑटोगमी और समान रूप से परागण, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा था बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ए और बी। ए और बी दोनों सही है। जीनोगेमी बच्चों, जीनोगेमी पर निषेचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? 11 का आंसर कर देंगे प्यारे बच्चे, जल्दी कर लेंगे। मैं सिर्फ आंसर से मिल रहा हूँ क्योंकि आपका ड्यूटी है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ तो आपका काम हो जाएगा। 11 का डी बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम फटाफट करेंगे रिकॉल। हमने पढ़ा है बच्चों, देखो ये कितना खूबसूरत डायग्राम लाया हूँ के लिए, क्या मज़ा आता है बच्चे को पढ़ा कर। मुझे बहुत दुख है कि चलो आपको मैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैंने जितना आपको पढ़ा है बहुत इतना प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हूँ। शायद मैंने अपने बचपन में इतना नहीं पढ़ा जितना मैं आपको यहाँ से पढ़ा के जा रहा हूँ। तो ये मेरी अंतिम पढ़ाई नहीं है बच्चों के लिए, अभी मैं आपके साथ लगा रहूँगा। आप भी समझना बच्चे, जैसे मेरा क्लास 10th 9th और छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाई अच्छे हो जाता है, कवर हो जाता है, मैं फिर से जाऊँगा आपके एग्जाम के समय, बहुत आपके लिए मेहनत करूँगा। और ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के दिया जाएगा, बीच बीच में आपके लेक्चर आते रहेंगे, यूट्यूब पर लेक्चर आते रहेंगे। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ा के छोड़ दिए जाए, लेक्चर पढ़े रहेंगे, ताकि कोई गरीब बालक इसके बाद कोई भी जो कोर्स नहीं ले सकता है वो पूरा पेड वाला कोर्स फ्री पढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि पेड कोर्स का ही नोट्स है बच्चों, ये आसान नहीं, इतना तो मिला लेना कहीं भी। जैसे ही अगर मेरा दिल कभी हुआ, कभी आने वाला फ्यूचर में कोई फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री का लेक्चर लाएं आपके द्वारा, मैं किसी सर का ही नोट्स बना के लाऊंगा, तो आपको मज़ा आएगा। देखो बच्चों मैंने एक प्लांट्स लिया है, ठीक, 2 प्लांट्स हैं यहाँ पर। एक प्लांट्स की बात करते हैं। इसी प्लांट्स में क्या है बच्चों? एंथर है और इसका स्टिग्मा है। एंथर से क्या है बच्चों? स्टिग्मा पे अपने ही फूल पर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। इसको हम सेल्फ पोलिनेशन भी बोलते हैं। ये शुद्ध स्वपरागण है बच्चों। लेकिन यही प्लांट इस बार देखना बच्चों, इस बार इसमें क्या है? दोनों है, ठीक है, दोनों है, ठीक है, लेकिन इसका एंथर दूसरे फ्लावर पे आया, तो इसको बोला जाता है बच्चों जिटेनोगेमीज। ये जिटेनोगेमस है और इसको जिटेनोगेमस बताइए, जिसे जिटेनोगेमी बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब देखना बच्चों, इस प्लांट में और इस प्लांट का, दूसरे प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर आके खींचा रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये और ये शुद्ध क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण ये अशुद्ध है, मतलब पूरा प्योर नहीं है। प्योर वाला ही स्वयुग्मन है। ये दोनों को मिलाकर बुलाते हैं एलोगेमी, परनिषेचन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलोगेमी बुझा के समझ क्या? एलोगेमी का मतलब होता है कि अलग अलग प्लांट से, मतलब फूल अलग अलग से होंगे, चाहे दूसरे प्लांट से फूल हो सकता है और खुद का भी प्लांट से फूल हो सकते हैं। इसको बना लेंगे डायग्राम, मजा आ जाएगा आपको। चलो अब पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे। तो आउटर ब्रीडिंग डिवाइस में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब होता है बच्चों स्वयं असंगत, यानी अपने ही को छोड़ देना, अपने ही आदमी को त्याग देना, यानी रिजेक्ट द पॉलन ऑफ इट्स ऑन काइंड। इसमें क्या होता है? स्टिग्मा जो होती है बच्चे, अपने ही पॉलन को अस्वीकार करती है, अपने ही पॉलन को नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि अपने ही पर पॉलन को नकार देती है। तो इसमें कारण क्या है बच्चों? मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, खूब प्यारा सा डायग्राम है। एक फ्लावर ए है, एक फ्लावर है। इसमें देखो बच्चों एंथर का हाइट, इसमें स्टिग्मा का हाइट देखो और एंथर का हाइट देखो, कितना डिफरेंस है। तो क्या बच्चों ये इतने हाइट पे जाएगा? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि देखो पॉलन, मान लो यहाँ पर कोई कीट बैठेगा, कोई मक्खी बैठेगी, कोई मधुमक्खी बैठेगा, तो इसमें से पॉलन उसके में चिपक जाएंगे, उसके पैर में। लेकिन जो भी कीट उड़ते हैं बच्चों, ये सेम हाइट पे उड़ते हैं, इसी हाइट पे उड़ते हैं। तो क्या ये कभी ऐसा कीट पकड़ना, ऐसे ऊपर उड़ना पसंद नहीं करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में वो सफ़र करते हैं और किसी दूसरे फूल बैठते हैं। तो ये इस पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन देखो बच्चों, यही एंथर
इसके स्टिग्मा कितना छोटा है, तो ऐसे कीट आएंगे इसका पोलन लेके यहाँ चले आएंगे, तो इनके लिए ये आसान होता है कीटों के लिए। और देखो इनका हाइट ज़्यादा है, ये दूसरे फूल का स्टिग्मा का हाइट ज़्यादा है, वो लेंथर का हाइट है, ये वाला इस पर आना पसंद करेगा। तो ये क्या है बच्चों, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन देखो अपना ही कि ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वयं असंगत, यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, मैंने बच्चों दोबारा रीड कर दिया इसको। चलो, ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसीलिए होता है कि हेट्रोस्टाइल, यानी जो वर्तिका अगर होती हैं, वर्तिका होती हैं, इनमें सेम साइज़ की नहीं होती हैं, इनमें अंतर होता है। देखिए कितने हाइट का डिफरेंस है इनमें, यहाँ पर लॉन्ग स्टाइल्ड है, यहाँ पर शॉर्ट स्टाइल है, यहाँ पर लंबा स्टिग्मा है तो यहाँ पर छोटा है। दोनों में अगर ज़्यादा लंबा है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है बच्चों, यहाँ पर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या डायग्राम से बातें मेरे समझ पा रहे हैं? ओ सर मज़ा आ गया। हम लोग ही देखो बच्चों, लड़की इतनी नाटी होगी, लड़का इतना नटा होगा, लड़की इतनी लंबी होगी, क्या शादी करेगी? कभी नहीं करेगी, बिल्कुल इग्नोर कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो ये भी तो भाई, इनमें भी तो ऐसे चलता है ना रिलेशन, ये भी इनकार करते हैं। तो इसको क्या, ऐसा क्या हुआ बच्चों, क्योंकि डिफरेंट पोजिशन ऑफ स्टाइल, पोजिशन जो होता है बच्चों स्टिग्मा के पोजिशन में डिफरेंस के कारण, अंतर के कारण। दूसरा बच्चों एक और केस देखेंगे आप, इसको हम बोलते हैं बच्चों हरकोगेमी। हरकोगेमी क्या होता है, स्व अनिश्चय, यानी उभयलिंगता, उभयलिंगता। इसको हम, इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें जो एंड्रोशियम होता है यानी पुमंग जो होते हैं और गायनेसियम यानी जायांग के बीच में एक अवरोध की उपस्थिति कारण हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा इसका डायग्राम नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि मेरे पास डायग्राम नहीं बनाया हूँ, लेकिन आपको फील कराता हूँ। ये बच्चों मान लो कि यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ पर स्टिग्मा है और ये एंथर है। कुछ मान लो इनमें कुछ ऐसा कुछ अवरोध जमा होता है, कुछ इसमें रुकावटें आ जाती हैं कि पोलन यहाँ पर जा ही नहीं सकता है। हाइट बराबर होगा फिर भी अपना ही पोलन अपने ही स्टिग्मा पे नहीं जा पाएंगे, तो क्योंकि कुछ उसमें अवरोध होती है, कुछ उसमें कुछ फिजिकल बैरियर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसका दूसरे प्लांट पे जाना, दूसरे फ्लावर पे जाना एंथर पसंद करेंगे। क्या मेरे बात बच्चे समझ गए? हाँ सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर, बिल्कुल आएगा बच्चों, बिल्कुल तुम मत घबराना कि सर आपको नहीं पढ़ाने वाले, बिल्कुल जैसे से आपके लिए मैं मेहनत करूँगा बच्चों। देखो आपके लिए मैं सोना बहुत दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, थोड़ा बच्चों, अब बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी मजबूरियाँ हैं मेरे पास, उनको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हो कि मैं अकेला हूँ, हमको कोई हेल्प भी तो करने वाला नहीं है कि मेरे छोटे क्लास को या कि दूसरा कोई बच्चा देख ले। कल्याण है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, मेरे छात्र हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है मेरे पास जो 6, 7, 8 क्लास को आके पढ़ा ले अच्छे से। लेकिन मुझे दूसरे पे संतुष्टि भी नहीं होती है, जो बच्चा मुझसे पढ़ा होगा वो पढ़ाएगा तो हमको संतुष्टि होती है। चलो कोई बात नहीं, सर आपके लिए बिल्कुल जगह हुए हैं, मज़े से काम करेंगे, आप पढ़ते रहना, बिल्कुल घबराना मत, आपका बहुत फ्यूचर अच्छा होगा, मेरी दुआएं आपके साथ में हैं, सिर्फ आप परिश्रम कीजिएगा। आज हम बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, और सारे तो एनसीईआरटी ही कर रहे हैं हम लोग, तो आज हम पढ़ेंगे पोलन, जो एजेंट होते हैं पोलन का, उनको बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चे आप एनसीईआरटी रीड करते हो? हाँ सर करते हैं, बहुत अच्छे बच्चों, करना, कुछ भी आपको परेशानी आएगी ही नहीं। चलो, यहाँ बच्चे ने थोड़ा, मेरे बेटे ने भोग भाग कर दिया, तो थोड़ा समझना कि ये गलत चीज़ नहीं, सारे नोट्स अच्छे हैं, थोड़ा उसने, मैं नहीं था तो उसने भोग दिया, लेकिन बिल्कुल जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है मैं इसको पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा टॉपिक क्या है बच्चों, प्यार बच्चों, अपना टॉपिक है आज का टॉपिक परागकण के अभिकर्मक, यानी एजेंट या कारक, फैक्ट बोलो, जो पोलन ग्रेन को एक दूसरे से लेके जाने वाले फैक्ट होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजीवीय और एक होते हैं जीवीय। अजीवीय को हम बोलते हैं बच्चों अब एबायोटिक, और जिसमें जीव होता है उसको बोलते हैं बायोटिक। तो एबायोटिक में क्या कहा जाएगा, हवा और पानी, यानी वायु और जल, और प्राणी में तो बहुत कीट, अपने मधुमक्खी का नाम सुना होगा, मक्खी, कीट, पकौड़ा, यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर भी इसमें आते हैं। तो मैंने इसको 2 भागों में बांटा बच्चों, देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम है। ये लाल जो है, लाल वाला बच्चों भूल जाना, ये नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो, बच्चे ने भोग दिया तो सॉरी। चलो, मैंने 2 भाग में बांटा, अबायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक, एबायोटिक मतलब अजीवीय या अभिकर्मक। देखो कितना खूबसूरत नोट्स बने बच्चों, हर कदम कदम पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। इतना खूबसूरत नोट्स मुझे दिखने पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलता है। मैं देखता हूँ कोई लेक्चरर ऐसे पूरा हिंदी बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चा आगे चल के रोएगा। अपना ऐसा प्लान है कि मेरे बच्चे, अगर किसमें से कोई लड़का लड़की अब आगे चल के साइंस से, चाहे बायो से, मतलब चाहे कोई विषय से अगर वो ऑनर्स करना चाहती है,
कोई लड़का ये करना चाहता है तो उसको तकलीफ ना हो, वो बच्चा सारा टर्म जाने, क्योंकि आगे वाला परीक्षा आपका बच्चों इंग्लिश में ही होने वाला है। आप इंटर के बाद हिंदी में नहीं पढ़ सकते हो साइंस। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे अंधकार में जाएँ। तो बच्चे थोड़ा अभी से मेहनत कर लो, ये कहीं ना कहीं परिश्रम आपको बहुत राहत ही देगा आगे चल के, क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। चलो, अब एबायोटिक में मुख्यतः पहला जो आता है वायु आता है, विंड जिसे हम लोग इंड एनोमोफिली बोलते हैं, यानी वायु एनोमोफिली। ये क्या है, इसमें पहला पॉइंट है इसका बच्चों कि ये अजीवीय यानी अजैविक परागणों में ये अधिक सामान्य है। अगर देखो अबायोटिक में क्या है बच्चों, एक जल है एक वायु है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, वो हवा के द्वारा होता है। सर जल के द्वारा कम क्यों होता है, इसका रीजन हम पढ़ेंगे, जल से कम क्यों होता है। चलो, दूसरा वायु परागित पुष्पों की विशेषता। अगर वायु से कोई पोलिनेशन होता है तो वैसे फूल की क्या क्वालिटी होगी, उसमें क्या फीचर्स होंगे, उसकी विशेषताएं क्या होगी। तो उसका पहला विशेषता होगा बच्चों कि पोलन ग्रेन होते हैं बच्चों बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और अनचिपचिपा होते हैं बच्चों, यानी नॉन स्टिकी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कर लेना आप। चले प्यारे बच्चों, अब देखें दूसरा, फूलों को अच्छी तरह से हुए पुंकेसर यानी स्टेमेंस होते हैं। फूल बहुत अच्छे से खुले होते हैं, आसानी से पोलेंगे उसमें हवा के द्वारा चल जाते हैं। और इसके जो भी पोलिनेशन होता है, इसकी और विशेषता क्या होती है, बड़े पंख वाले, यानी उसके जो पंख होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को फंसाने में सहायता करते हैं। जो मतलब फूल का बड़ा बड़ा पंख है, जैसे पोलन ग्रेन है वो फंसा लेगा अपने आप में। और ये बच्चों देखो नेक्टराइज एब्सेंट, क्योंकि वायु अजीवीय होता है। तो नेक्टराइज का मतलब होता है बच्चों उसमें, जो नेक्टराइज का हिंदी होता है बच्चों, इसका हिंदी होता है मैंने लिख दिया हूँ, उसमें रस, फूल का रस को बोलते हैं नेक्टराइज। प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड की उपस्थिति होती है। प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक ओवरी में बच्चों एक ओव्यूल होगा ही होगा। प्रेजेंट, तो मैंने लिखा प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में एक एक ओव्यूल, एक बीजांड का होना तो बच्चों अनिवार्य ही है। फूल पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेंसेस में पैक होते हैं। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब बच्चों, अगर फूल छोटा भी होगा ना बच्चों, तो उसमें इतने सारे उसके मतलब उसमें पंख होते हैं बच्चों, उसमें पोलन आके आसानी से पैक हो ही जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा बच्चों चित्र। सर ने थोड़ा काम चोरी किया है, चित्र 2.10 आपको बनाने हैं बच्चों, क्यों, और ये उसमें का टॉपिक है तो बना लेना। मेरे बच्चे मुझसे थोड़ा देखें तो ये डायग्राम मैं थोड़ा और डिजिटल थोड़ा देखता हूँ बच्चों, और सुंदर मिल जाए और अच्छी बात होगी मेरे लिए। ये प्यारे बालक को डायग्राम बनाने हैं। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा जूम करके दिखाया गया है कि वायु परागित पादप जो होते हैं संघनित पुष्पक्रम को हम इन्फ्लोरेंस बोलते हैं बच्चों, तथा स्पष्ट अनावृत पुंकेसर को दर्शाते हैं। इसमें देखो बच्चों, इसमें जब जूम किया गया तो इसमें जो अनावृत पुंकेसर को यहाँ पर शो कर रहे हैं बच्चों, और उसको यहाँ पर और जूम करके दिखाया गया है बच्चों ये। चलो ठीक है प्यारे बालक, बना लेना इस डायग्राम को। बायोलॉजी में जितना डायग्राम बनाओगे उतना मजा आएगा। कौन भारी, बहुत इजी है डायग्राम, इसमें तो अपने पास बच्चों समय का अभाव है, नहीं तो मैं इसको बना के दिखाता आपको। देखो सर आपके थोड़ा उतने गंदे थोड़ी ना है। देखो सर ने कितना अच्छा डायग्राम बनाया था यहाँ पे, खूबसूरत। ये कितना अच्छा फ्लो चार्ट है। किसी को क्रॉस पोलिनेशन सैंपल पढ़ना है, सिर्फ इतना चित्र बता दो, बच्चा देख के ही पढ़ लेगा क्या सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑटोगेमी क्या है, जीटेनोगेमी क्या, बिल्कुल बच्चा कभी भूलेगा ही नहीं। इतना फ्लो चार्ट कौन अच्छा बना के देता है आपको, ठीक है, कितना सुंदर बनाए थे। लेकिन थोड़ा वही बच्चे समय का अभाव होता है तो मैं थोड़ा नहीं कर पाता हूँ। चलो इसको अपने डायग्राम बना लिया। चलो अब बच्चों इसमें क्या है, चले अब देखें बच्चों ये क्या होता है, वायु परागत पौधे का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण क्या है बच्चों, यह घासों में काफ़ी सामान्य होते हैं, घासों में ज़्यादा सामान्यता होता है, कॉमन होता है। और उसमें घासों में कौन, मक्का, गेहूँ, गन्ना, बांस पे भी होता है। ये वायु परागण किसमें किसमें होता है, ये एग्जाम्पल याद रखना, एक तो क्वेश्चन फंसे तो बिल्कुल कर देना, इससे ज़्यादा तो एग्जाम्पल पूछेगा ही नहीं। अब बच्चों दूसरा मैंने पढ़ा था एबायोटिक में कौन होता है, जल परागित होते हैं इन वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली। ऐसे क्यों बच्चों, देखो इसका अब क्या है, पहला पॉइंट, पुष्पी पादपों में जल यानी पानी के द्वारा पोलिनेशन काफ़ी दुर्बल होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों। अब देखो जल से क्यों नहीं होगा,
आपने पढ़ा कि सेम हाइट में बच्चों कोई भी इसको लेके जाएंगे। अब जल में देखो बच्चों, जल में मान लो उसका पत्ता नीचे है, फूल तो ऊपर होता है जल से, तो बहुत मुश्किल से होता है। लगभग मात्र 30 वंशों में तक ही सीमित है। कुछ 3 से मतलब जाति जो हैं, वंश जो हैं, उसी में ये जल से होता है। बाकी अपने पारा 70,000 कितने लाखों करोड़ मतलब प्रजातियां हैं, उसमें ये नहीं होता है, उसमें वायु से ही होता है। क्योंकि अधिकांश जलीय पौधे जैसे जलकुंभी का ही नाम ले लो। अब उसमें किस किस्म से जलकुंभी में होता है वाटर लिली यानी नीलकमल यानी जल कुमुदिनी बोलते हैं इसको, पानी के सतह पे पैदा होता है तथा, लेकिन पॉलिनेशन जल से नहीं होता है, हवा से होता है। देख लो, खुद जल में ही रहता है लेकिन ऐसा होता है। अब जल में होकर भी जल से पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है, वह इसका कारण देखो क्या है बच्चों। क्योंकि जैसे मैंने देखा ये जल है मान लो, उसका पत्ता मान लो जल पे है, लेकिन फूल तो ऊपर है बच्चों। अब तुम्हें सोचो कोई कीट होगा पानी में लेके जाना पसंद करेगा, यहाँ जल है ही नहीं। अब यहाँ पर कीट जो होंगे बच्चों उसी लेके चल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कीट का पॉलिनेशन होता है, वायु और कीट से होता है इसमें। तो ऐसे इससे क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इससे फ्लावर जो होते हैं बच्चों इमरजेंट फ्लावर होते हैं, यानी इमरजेंट का हिंदी होता है कि जल से थोड़ा ऊंचे होते हैं बच्चों। कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मुझे तो खुशी होती है बच्चों कि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन दुख होती है कि आप इसको रिवाइज नहीं करते हो। क्या फ़ायदा पढ़ाने का। एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं कुछ जल परागित पादपों के कुछ एग्जाम्पल देख लो। एक तो वेलिसनेरिया जो और हाइड्रिला जो आपके बुक में दिया है, मस्त दो ही का नाम दिया है। और वेलिसनेरिया जो होते हैं बच्चों ये फ्रेश वाटर में होते पाए जाते हैं, और अलवणीय जल में पाए जाते हैं ये दोनों। और एक और एग्जाम्पल बच्चों जोस्टेरा, वो जो होता है समुद्री जल में होता है। अब देखो बच्चों, अब जल परागित के लक्षण या विशेषता, जल से पॉलिनेशन होगा, वाटर पॉलिनेशन होगा, तो इसकी क्या विशेषता है। चलो पहला ऑप्शन है बच्चों उनका कि पोलन परागन हल्के होते हैं, बिल्कुल सही है। न गीला किया जाने वाला पोलन। देखो बच्चों तुम सोचते हो कि पानी में होता है तो उसके पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, नहीं भीगते बच्चों, क्योंकि उसमें एक सिलेस्मा का आवरण से घिरा होता है, इसीलिए बच्चों सिलेस्मा उसको बचा लेता है। चौथा पॉइंट बच्चों इसमें का लंबा और चिपचिपा जो गीला न किया जा सकने वाला स्टिग्मा होता है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए उसमें जल पॉलिनेशन होता है। नहीं तो सोचते हो कि जल से भीग जाएगा तो पोलिन उसका नहीं जा पाएगा, नहीं भीजता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सेलेस्मा का एक आवरण होता है जो उसको बचा कर रखता है, जल से भीगने देता है। अब हाइड्रोफिली के बच्चों में जल परागित के मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो जाएगा बच्चों एपी हाइड्रोफिली और दूसरा होगा बच्चों हाइप्रो हाइड्रोफिली, ये इंग्लिश में लिख दिया हूँ। ये एपी हाइड्रोफिली क्यों बोलते हैं, जब पॉलिनेशन जल सतह पे हो जाता है। देखो मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ आपको। इसको मैं जैसे मान लो ये जल का सतह है, अगर इस पे हो गया ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एपी हाइड्रोफिली। और जल के ऊपर है और फिर भी पॉलिनेशन हो गया तो उसको बोलेंगे हाइप्रो, नहीं सॉरी जल के अंदर, एक जल के सतह पर होगा तो इसको हाइप्रोफिली, और जल के अंदर मान लो जल के नीचे ही फूल है, पॉलिनेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इस कहाँ पे होते हैं, वेलिस्नेरियम में होता है, और इसके ये कितने में जो ये जोस्टेरियम में होता है। ये डायोसिस प्लांट है बच्चों, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टेप ग्रास कहते हैं। इनके बारे में पढ़ लें बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ये पॉलिनेशन जल के सतह से नीचे होता है, बिल्कुल बात सही है। एक एग्जाम्पल का जोस्टेरा है, जोस्टेरा आपकी एनसीईआरटी में दिया है। ये समुद्री जल में होता है, इसीलिए इसे सी ग्रास कहते हैं, और फ्रेश वाटर में होता है। चलो आपको बच्चों में नेक्टर पढ़ाया था, नेक्ट्रेंस। नेक्ट्रेंस क्या होता है बच्चों, नेक्टर होते हैं बच्चों मकरकंद, आपके बुक में लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो मकरकंद क्या है, मकरंद क्या है। मकरंद का मतलब होता है बच्चों फूल का जूस, फूल में जो रस होता है ना। वाह सर कितना अच्छा बता दिए, अब तो हम भूलेंगे ही नहीं। एनसीईआरटी तो हमें कन्फ्यूज करके रख दी थी। हाँ बच्चों एनसीईआरटी को थोड़ा कन्फ्यूज करती है, टेस्ट लेती है कि बच्चे क्या हैं। अब बच्चे आप इस पूरा टॉपिक आप रीड कर लेंगे एक बार, हम रीड नहीं करेंगे कि इतिहास थोड़ी ना है कि आपको इतिहास पढ़ाएंगे। ऐसे कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखा है, जिससे काफ़ी दुर्लभ होता है, वाटर में 30 वंशों तक ही सीमित है। सर आपको कहाँ से पढ़ाते हैं, बुक से तो पढ़ाते हैं बच्चों, अरे इसीलिए तो बोलते हैं बुक सर पढ़ा कीजिए। चलो यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो है यहीं से लिया गया है, डिल्ला और जोस्टेरा सब यहीं से। वाटर लिली, जलमुकुंदनी, और एक हाय संधि मतलब और जलकुंभी है बच्चों। देखो जलकुंभी ने हाय संधि लिख दिया, लो हाय संधि, हाय सिंथ, सॉरी हाय सिंथ। अरे हाय सिंथ क्या है, इंग्लिश नाम है बच्चों। अब क्या बच्चों, अब एक टॉपिक है, इसको लिख लेंगे आप।
परागकणों का स्टिग्मा के संपर्क में आना वायु के द्वारा, जल के द्वारा, दोनों के संयोग के कारक चांस है बच्चों, चांस से होता है, दोनों में चांस होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चितताओं और परागकणों का संबंधित नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत सारा पॉलन को जन्म लेना पड़ता है। एक बार हवा से पॉलन जाते हैं तो एक दो उड़ के नहीं जाता है, लाखों करोड़ जाता है, कोई ना कोई तो जाकर स्टिग्मा सटेगा। इसीलिए बच्चों अब चलो ये हो गया, आपने इसको लिख लिया, अब ज़्यादा कुछ नहीं था। अब पढ़ते हैं बच्चों बायोटिक एजेंट के बारे में। अब बायोटिक में हमने पढ़ लिया, जल के बारे में पढ़ लिया, वायु में। बायोटिक में बहुत सारा है बच्चों, आपके बुक में भी बहुत सारा नाम दिया है, और तुम बायोटिक में पढ़ोगे अपने बुक में ही तो क्या क्या दिया है। आपके बुक में दिया मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ, वर, चींटियाँ, शलभ या कीट पक्षी, सकोरा, गुंजन पक्षी तथा चमगादड़। ये वो इतने बड़े बड़े पक्षी भी जो पोलिनेशन करने में सहायता करते हैं। पूरा पढ़ लेना, ऐसे तो हम अभी इसका नोट्स बनवा ही रहे हैं, जाके पढ़ोगे तो एकदम दिमाग में दौड़ेगा आपका। देखना बच्चों 2-3 लेक्चर और मुझे डालना पड़ेगा, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। जल्दी से मैं कराना चाहता हूँ इस चैप्टर को, जल्दी फिनिश कर देंगे ताकि आपका पढ़ाई भी ऑफलाइन में तेज़ी से भागे। चलो आपने लिख लिया था बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो प्यारे। अब देखो बच्चों, मधुमक्खियाँ जो होती हैं बच्चों मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है। क्यों? और ये इंसेक्ट, ये तो सारे इंसेक्ट है, ये सब इंसेक्ट है। इंसेक्ट में सबसे मस्त कौन है? सबसे मस्त है मधुमक्खी। मधुमक्खी ज़्यादा पोलिनेशन कराती है सबसे ज़्यादा। चलो, और ये मधुमक्खी अगर पोलिनेशन कराती है तो याद कर लेना, इनको बोला जाता है इंटेमोफिली। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटेमोफिली। अगर कीट द्वारा पोलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेमोफिली। अब देखो बच्चों, अब मैंने कहा बड़े प्राणी भी पोलिनेशन कर, जैसे वन वारन के लीमर या लेम्यूर, आपको एंसेटिम दिया है। वृक्षवासी पंछी, अरे वृक्ष, आपने सुना होगा कभी लोग बोलते हैं कि चंदन का जो पेड़ होता है उस पर सांप रहता है। वो क्या करता है बच्चों? वो भी सांप उस पर चढ़ता है ना, लपेट कर रहता है। मान लो उसमें से पॉलन सट गया, फिर दूसरे फूल पर जाएगा, उस स्टिग्मा पर सट जाएगा। तो सांप भी इसमें कराते हैं, यहाँ तक कि सरीसृप, लेप्टाइल्स यानी छिपकली उपकली भी कराते हैं बगीचे में। ठीक है बच्चों, चलिए प्यारे वाले। अब देखिए, अधिकांशतः बच्चों कीड़ों द्वारा परागित फूलों की विशेषता क्या होती है? अधिकांशतः मेजोरिटी कीट परागित पुष्प बड़े आकार के होते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं। छोटे आकार के भी होंगे अगर तो उनमें क्या होगा? पुष्पक्रम होगा, यानी इन्फ्लोरेंस होगा, जो गुच्छेदार होते हैं, जिसमें भी फंसता है। रंगीन होते हैं बच्चों, रंगीन होता है ये। मकरंद यानी बच्चों उसमें रस होता है, इलेक्ट्राइज होता है उसमें बच्चों, फूल का रस उसमें होता है, चिपचिपा परागन होते हैं। मक्खियाँ और भृंग, यानी भृंग बोलते हैं बच्चों कीड़ा मकोड़ा को। परागित होने पर दुर्गंध, अगर बच्चों फूल में खुशबू नहीं है, अगर बदबू भी है तो बदबू से भी, अरे माछी देखना, माछी कहाँ बैठती है? जहाँ लोग लेटरिंग पेटरिंग करते हैं वहीं ना बचती है अधिकांश। लेकिन मक्खी देखो, ये मधुमक्खी को चाहिए खुशबू, तो खुशबू वाले फूल जाती है। लेकिन कोई कोई फूल बहुत खराब महकता है, तो खराब महकता है तो वहाँ भी पोलिनेशन होता है। माछी कहाँ ही जाएगी? मच्छी किस काम की है? ये सब गुथारे में तो जाती ही ज़्यादा। सर जी किसी भाषा का इस्तेमाल कर लिए, कोई बात नहीं बच्चों, मक्खी के लिए किया गया। ठीक है बच्चों, तो वहाँ भी इन फूल अगर दुर्गंध युक्त है तो भी पॉलिनेशन करने के लिए मक्खियाँ मौजूद हैं। नेक्टर क्या होता है बच्चों? फूल का रस होता है उसमें। कीट द्वारा, अगर देखो कीट द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो फूल की उसको क्या रिवार्ड मिलेगा? कुछ ना कुछ तो उनको फायदा चाहिए। अगर कोई कीट जाकर किसी को पॉलिनेशन करता है तो उसको कुछ बिना फायदा कर देगा? नहीं। तुम कोई काम बिना फायदा करते हो, हम बिना कोई काम फायदे करते नहीं। तो देखो फूल, अगर जो कीट उनको भी फायदा होता है, उनको क्या मिलता है? फूल का रस मिल जाता है पीने के लिए। गए फूल का रस पीने तो उनका जो पॉलन सटर था स्टिग्मा पर सट गया, पॉलिनेशन हो गया। मान लो कोई मक्खी है, पहले बैठी पैंथर पर, ये पुष्प नर वाला बैठी नर पर, नर फ्लावर पर, उसका पूरा रस पी। अब उसका क्या हुआ? उसमें से उसके पैर में सट गया मान लो पॉलन ग्रेन। अब गई किसी स्टिग्मा वाला फूल पर, स्त्री लेडीज वाला जगह बैठी, चलो उसमें रस पी रही है, तो इसके रस के लालच में आती है कीटों को अंडे देने के लिए। अभी कोई कोई फूल ऐसा होता है ना बच्चों, इतना उसमें घना फूल होता है कि उसी में वो लोग अपने जीव जंतु अपने अंडा दे देते हैं। छोटे मोटे जो पक्षियाँ जनती हैं उसी फूल में अपना अंडा दे देते हैं, तो इससे भी होता है। तो इसके लिए 2 एग्जाम्पल है, जैसे एक है बच्चों एमरफोफेलस, जो आपका एनसीईआरटी देती है। एनसीईआरटी भी वही एमरफोफेलस का एग्जाम्पल देती है। अब बच्चों आपका ड्यूटी क्या रहेगा? मैं थोड़ा वीडियो को धीरे करूँगा, ये सारे पॉइंट आप पढ़ोगे बच्चों, सारे पॉइंट को धीरे से पढ़ोगे। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी खोल के पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं रखे हो तो लो सर आपके लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, अब तो पढ़ लेना प्यारे बाबू।
प्यारे बालक, अब कितना पढ़ाना रह गया है? अब ये तो पहले पढ़ा दिया हूँ। अब ये ड्यूल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, और इसको भ्रूणपोष यानी, और बीज, असंगता, असंजनन पढ़ाना है। बस 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 3-4 टॉपिक और बच्चे पढ़ाने हैं, आपके चैप्टर हो जाएंगे फिनिश। चलो प्यारे बालक, ठीक है प्यारे बालक, चलो। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया। एक और है उसमें बच्चों, एक जो मौत पौधा है, जो यूको पौधा होता है। देखो दोनों का फायदा होता है, एक मतलब पौधा है और एक एक पौधे एक जाति, एक जीव है और एक पौधा है। पॉलिनेशन करने में दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों को। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक, क्योंकि दोनों को, दोनों प्रजाति की फायदा होती है। इसका देखो, इसका फायदा क्या हो गया, उसमें से कुछ मिल गया उसको, और पौधा को फायदा क्या होगा, इसका पॉलिनेशन हो गया। तो जब दोनों को फायदा हो जाए तो इसको बोला जाता है बच्चों म्यूटिलिज्म, म्यूटलिज्म बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, या उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों प्रजाति को फायदा हो रहा है। नोट, एक ऐसे भी प्रजाति हैं बचुआ जो रस तो पी जाती हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करती हैं, जिसको अपने से नाम सुना होगा, मधुमक्खी की रानी। बहुत, इसीलिए तो रानी बोलते हैं बच्चों, रानी। पूरा जाकर उसका फल का जूस पी जाएगी, उसका पॉलिनेशन भी नहीं करेगी। किसका किसका मतलब किसको लूटती ज़्यादा? देखिए बच्चों, बोम्बस एफिनिस, एफिनिस है बच्चों, जो एक्वालेजिया है, उसके नेक्टर को खा जाती हैं और पॉलिनेशन नहीं करती हैं। तो मेरे प्यारे बालक, आज सर आपके बिल्कुल थके से हैं, लेकिन आपका बहुत अच्छे से मैं इसको निभा दिया हूँ। थैंक यू। और मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज एमसीक्यू नहीं है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आपको एमसीक्यू करा देंगे, चैप्टर्स जितना पढ़ाया, और 2-3 लेक्चर और कर देता हूँ आपके जल्दी जल्दी से, कि मेरा काम हो जाए, कि चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। बहुत गहराई में पढ़ाया गया बच्चों, आंसर क्वेश्चन तो खुद से भी कर सकते हो। बॉटनी क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों से और भाइयों बहनों से जो आपके 10th वाले हैं उनको जरूर जोड़ें। 10th वाले पूरे 500 में 490, 495 इतने स्कोर कर सकते हैं इस चैनल के द्वारा, क्योंकि उनको ज़बरदस्त पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को तो बिल्कुल सपोर्ट किया जा रहा है, आपके लिए बहुत खर्चा किया गया था। कोई मेरा भाई बड़ा बुरा नहीं मानेगा कि सर 12th वाले को नाइंसाफ़ी करते, नहीं। तो मेरे अपने हो, जितना स्कोर अच्छा करोगे मेरा कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा। तो कभी मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ। बिल्कुल कोई दिल पे नहीं लेगा सर आपके दुश्मन है। हाँ, आप तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो, ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो, बहुत लेट तक सोते हो। अरे मैं बोलो 10 बजे तक सो जाया कीजिए, सुबह उठ जाइए 4 बजे भोर में पढ़िए। इससे कम पढ़ के क्या करोगे? 12th है बच्चों, 12वीं कक्षा पढ़ते हैं, सियाने बच्चों को बोला था, ये कोई छोटे मोटे बच्चों का पढ़ाई थोड़ी ना है। धन्यवाद, लव यू सो मच, आपसे बहुत बहुत मुझे प्यार है। ऐसा नहीं कि मैं आपका दुश्मन नहीं, आप मेरे प्यारे भाई हो, बहनों, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। आपसे मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है? धन्यवाद।